बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार हो, कोई चाहे जग का राजा, दुख पाता और सहता है। रमे राम का भेदी जग में, हर पल हर सित रहता है। लाखों और करोड़ों बंधन जीवन का रस जाते चाट, नाम गुरु का लेते ही पर हो जाती है सबकी काट। इस दुनिया की रंग बिरंगी ऐस बुझाती प्यास नहीं। नाम हरि के सुमिरन के बिन जाती प्यास त्रास नहीं। जिस मार्ग पे अंत समय तू मात्र अकेला जाएगा, निरंकार जो तेरा साथी होगा हरगिज ना घबराएगा। निरंकार जो तेरा साथी होगा हरगिज ना घबराएगा। निरंकार यह शांति पुंज है, मन में खूब बसा ले तू। अवतार कहे कि मान गुरु की, निज घर वास पाले तू। अवतार कहे कि मान गुरु की, निज घर वास पाले तू। एक तू ही निरंकार, लाख भुजाएं हों यदि तेरी, तो भी तो छुटकारा नहीं। नाम लिए जा नाम कहे जा, इस बिन पार उतारा नहीं। कठिनाई अति भारी यद्यपि, पथ में तेरे आ जाए। याद प्रभु का बन के नैया, तुझको पार लगा जाए।
याद प्रभु का बन के नैया, तुझको पार लगा जाई। योनि चक्र का बना के नैया, तुझको पार लगा जाए। हरि को जिसने जान लिया, वह घर वाला हो जाता है। हरि को जिसने जान लिया, वह घर वाला हो जाता है। निर्मल मन से यह हो नहीं सकता, निर्मल मन यह हो नहीं सकता। तीर्थ जा जा नहाने से, पाप करोड़ों धुल जाते हैं। अवतार गुरु दर आने से, निर्मल मन यह हो नहीं सकता। तीर्थ जा जा नहाने से, पाप करोड़ों धुल जाते हैं। अवतार गुरु दर आने से, पाप करोड़ों धुल जाते हैं। अवतार गुरु दर आने से, एक तू ही निरंकार। शासंगत सद्गुरु बाबा अवतार जी महाराज ने बहुत ही सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, हो कोई चाहे जग का राजा, दुख पाता और सहता है। शासंगत बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। इस संसार में चाहे जितना बड़ा राजा हो, वो भी दुखों को पाता है। उनके भी झोली में दुख आते हैं, वो भी सहते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान ही दुखों को झेलता है। राजा महाराजा भी दुख पाता है और सहता भी है। सद्गुरु बाबा कहते हैं कि रमे राम का भेदी जग में हर पल हर्षित रहता है। कहते हैं ना कि जो सुख चाहो सदा शरण राम की लो। तो अगर आप इस रमे हुए राम का भेद जान गए, इसकी शरण में आ गए, तो फिर हर एक समय, हर एक पल, हर एक क्षण आपका हर्षित ही बीतेगा। आप हर्षित ही रहेंगे, आपके मुख में मुस्कान बनी ही रहेगी। आप कभी दुखी नहीं रह सकते। लाखों और करोड़ों बंधन जीवन का रस जाते चाट। लाखों और करोड़ों बंधन जीवन का रस जाते चाट। जीवन में जो रस है, जो प्रेम का रस परमात्मा ने भर रखा है, ये लाखों करोड़ों बंधन हमारे इस जीवन के जो अद्भुत रस, संतों का संग जो मिलता है, ये जीवन में जो संगीत मिलता है, ये जो आनंद आता है, ऐसे रस को ये सब चाट जाते हैं।
नाम गुरु का लेते ही पर हो जाती है सबकी काट। सद्गुरु बाबा कहते हैं कि इस परमात्मा का जैसे ही हम नाम लेते हैं, इसका स्मरण करते हैं, इसकी याद करते हैं, तो सभी बंधन कट जाते हैं। इस दुनिया की रंग बिरंगी ऐस बुझाती प्यास नहीं। इस संसार में रंग बिरंगे सब कुछ है, सब कुछ दिखता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन हमारे अंदर जो उथल पुथल चलती रहती है, जो उलझन बनी रहती है, चिंताएं बनी रहती हैं, जो एक प्यास बनी रहती है, वो बुझती नहीं है। नाम हरि के सिमरन के बिन जाती प्यास और त्रास नहीं। इस परमात्मा, इस हरि का जब तक हम सिमरन नहीं करते हैं, इस परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करते हैं जब तक, तब तक हमारी प्यास मिटने वाली नहीं है। जिस मार्ग पे अंत समय तो मात्र अकेला जाएगा। एक अंत समय आता है, सभी लोगों का आता है, हम देखते हैं, फिर हमारे साथ कोई नहीं जाता। हम चाहे जितने पैसे वाले हो जाएं, चाहे जितने धनवान हो जाएं, चाहे जितना बड़ा परिवार हो जाए हमारा, लेकिन हमें अंत समय में हमें अकेले ही चलना पड़ता है। फिर हमारा कोई साथ नहीं देता। वो अंत समय पे उस मार्ग पे हमें अकेले ही जाना पड़ता है। निरंकार जो तेरा साथी होगा, हरगिज़ ना घबराएगा। सद्गुरु बाबा कहते हैं कि इस परमात्मा का जो साथी बन जाता है, इस निराकार परब्रह्म का जो साथी बन जाता है, वो हरगिज़ वो घबरा नहीं सकता, उसे कोई भी घबराहट नहीं होती। निरंकार यह शांति पुंज है, मन में खूब बसा ले तू। ये परमात्मा शांति का पुंज है, इसे अपने मन में धारण करो, इसको अपने मन में बसाओ। अवतार कहे कि मान गुरु की निज घर वास पाले तू। सद्गुरु बाबा कहते हैं इस परमात्मा को जान लो, इसको अपने मन में बसाओ। ये तुम्हारा ही घर है, तुमको यहीं पे जाना है, इसी में मिलना है। इसको जो जान लेता है, फिर वो स्वयं अपना मान घटा देता है, फिर वो नहीं रहता, वो तो परमात्मा मैं हो जाता है। एक तू ही निरंकार, लाख भुजाएं हों यदि तेरी, तो भी तो छुटकारा नहीं। सद्गुरु बाबा अवतार जी महाराज कहते हैं कि लाख भुजाएं हों आपके, फिर भी कोई छुटकारा नहीं है। नाम लिए जा, नाम कहे जा, इस बिन पार उतारा नहीं। इस परमात्मा का नाम लिए जाओ, जितना हो सके ले लो, जितना हो सके ले लो, इसका नाम कहते जाओ, इसी से आपका पार उतारा होगा, अन्यथा आपका पार उतारा नहीं होना है। भवसागर में डूब ही जाओगे। सासंगत कठिनाई अति भारी, यद्यपि पथ में तेरे आ जाएं, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आ जाएं आपके इस पथ में, आपके रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, लेकिन इस परमात्मा के नाम का सहारा लेना है। याद प्रभु का बन के नया, तुझको पार लगा जाए। इसकी याद, इस परमात्मा की याद ही तुझे भवसागर से पार लगा देगी। नाव के रूप में आकर के तुझे इस किनारे से उस किनारे पहुंचा देगी। तो इस परमात्मा में मिल जाएगा, इन कष्टों से पार उतारा हो जाएगा तेरा। योनि चक्र में पड़ के मानो रहता, योनि चक्र में पड़ के मानो रहता जाता आता है। इस योनि चक्र में आकर के व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर में चलता ही रहता है। कहते हैं ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। हम बार बार जन्म लेते हैं,
बार बार लख 84 भ्रम के पहु पर अटके हुआए, अब की पाशा ना पड़े कि फिर 84 जाए। आप बार बार योनि चक्र में आते हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े बनते हैं, अनेक कष्टों को हम सहते हैं। ये लेकिन मानव शरीर जो मिला है ये अनमोल है, इसकी कद्र करना आ जाए, समय पे इस सद्गुरु का नाम लेना आ जाए, इसकी पहचान करनी आ जाए, तभी हमारा जीवन सुधर सकता है। हरि को जिसने जान लिया वह घर वाला हो जाता है। इस परमात्मा को जिसने जान लिया है उसके सारे बंधन, सारा भटकाव सब मिट जाता है। उसको तो फिर उसका स्वयं का घर मिल जाता है। वो फिर भटकता नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से आए थे, हम जिस प्रभु का धरता जा, घर से आए थे हमें उसी घर में जाना है। जी महाराज तो सात्संगत ध्यान देने की ज़रूरत है। मन को समझाते हुए कहते हैं, निर्मल मन यह हो नहीं सकता, तीर्थ जा जा नहाने से। गुरु के मुख से आपके मन का मैल जान ले। क्या आप तीर्थ में जाओगे और नदियों में नहाओगे परमात्मा का तो क्या मन का मैल धुल जाएगा? नहीं, कहे अवतार के शरीर का मैल तो धुल सकता है, करता जा, लेकिन मन का मैल तो तभी कल्याण संतों की शरण में आने से ही धुलता है, सत्संग में आने से ही धुलता है, सद्गुरु के शरण में आने से ही धुलता है। मन का मैल ऐसे नहीं धुलता। और शेयर करें, सत्संगत सब्सक्राइब करें चैनल को, भूल जाते ताकि आप अवतार और नए वीडियो भी प्राप्त हो सके। पाप करोड़ों धुल जाते हैं, सब्सक्राइब करके अवतार बेल आइकन दबाने से। घंटी को दबाएं। कहते हैं सद्गुरु तो सर्वेश्वर प्यार से कहना, वो दीनानाथ हैं, वो कृपालु हैं, दयालु हैं। हमारे करोड़ों जन्मों के भी पाप एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। परमात्मा स्वयं कहता है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। इस परमात्मा का, इस गुरु का, इस सद्गुरु का जब तक हम सन्मुखीकरण नहीं करते, उसकी शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हम भटकते ही रहते हैं। हम अपने पापों का बोझ लिए ढोते ही रहते हैं, हमारा जीवन बोझिल हो जाता है। हम फिर ऐसे अनेकों कष्ट सहते रहते हैं। सत्संगत तो समय रहते अपने मन को निर्मल बनाना है, मन में इस परमात्मा को बसाना है, इस रमे हुए राम को बसाना है, क्योंकि मन ही हमें पार लगा सकता है, मन ही बंधन में डाल सकता है, मन ही हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनियो मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मनियो मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं विषयासक्तं निर्विश्यं मनः। सत्संगत ध्यान देने की जरूरत है। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का भी कारण है। मन से ही हम बंधन में फंस जाते हैं, बार बार योनियों में आना जाना लगा रहता है। सत्संगत और जब मन हमारा निर्मल हो जाता है, मन में परमात्मा को हम बसा लेते हैं, तो फिर हमें मुक्ति पाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि परमात्मा को भी निर्मल मन बहुत प्रसन्न है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, को निर्मल मन जन सो मोहि भावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सत्संग ध्यान देने की जरूरत है। प्यार से कहना धन